इसमें इंसान के साथ कोई जानदार शरीक नहीं है। ये सिर्फ इंसानों के लिए है और उसका नाम है। तीन और एस्पेक्ट हैं जिन एस्पेक्ट के तहत हमें खुद शनासी करनी चाहिए। उनमें से एक एस्पेक्ट है जिसे हम AQ कहते हैं। AQ से मुराद है एडवर्सिटी कोशेंट। इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस और इमोशंस के साथ है, मगर ये इंसान की एक चौथी जहत है। एडवर्सिटी कोशेंट का मतलब है कि जब तो जिंदगी सीधी सीधी गुजर रही है, जब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है, तब तक तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा हूं। लेकिन जो ही मुझे कोई चैलेंज आया, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो कोई माली मुशक्कत हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए, या कोई कुदरती आफात आ जाए, या किसी किस्म की कोई एडवर्सिटी आ जाए, उसमें मैं कैसे खड़ा होकर उसका मुकाबला करता हूं। क्या मैं उसके आगे हथियार डाल देता हूं? क्या मैं उसके आगे गिर जाता हूं बिल्कुल? या मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी, मैंने आज एक कोट कहीं पढ़ी, उसमें लिखा था कि जो वीक हार्ट हैं वो चीजों के सामने, वो बुरे हालात के सामने गिर जाते हैं। जो दरमियाने हैं वो बस गुजारा कर लेते हैं, और जो जबरदस्त मजबूत हार्ट हैं वो उस मुसीबत को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उसमें से बेहतरी निकाल लेते हैं। लिहाजा प्लीज आप याद रखिएगा इस पूरे कोर्स के दौरान कि मैं और आप अब तक जो हमने बात की है, एक नहीं है। हमारा एक जिस्म है और उस जिस्म के पोटेंशियल्स हैं जिनको हमने जानना है। मैं अपने जिस्म में से क्या क्या निकाल सकता हूं। हमारी एक जहानत है, मैंने उसको पहचानना है कि मैं उस जहानत में से क्या क्या खजाने निकाल सकता हूं। हमारी एक इमोशनैलिटी है जिससे हमने निकालना है कि मैं अपनी इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स को इस्तेमाल करके मैं उसमें से कैसे जो है मुजजे बपा कर सकता हूं पूरी दुनिया के लिए। और चौथा यह है कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल कि मैं कैसे मुसीबत को सहार सकूं, कैसे मैं मुशक्कत के सामने खड़ा हो सकूं, ये हमारा चौथा पोटेंशियल है। और आजकल के दौर में एक पांचवी चीज लर्न करने की अपने पोटेंशियल के लिए मौजूद बहुत जरूरी है, जिसको हम FQ कहते हैं। FQ का मतलब है फाइनेंशियल कोशेंट। और ये बात भी हमें बचपन से सीखनी चाहिए। और हदीस शरीफ का एक मफहूम है कि ये जमीन क़यामत के दिन पैरों को नहीं छोड़ेगी जब तक 5 सवालों का जवाब सही ना दे दिया जाए। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे शेयर करता हूं, बाकी सवाल यानी इससे मुताल्लिक आज की से जरा हटके हैं। वो ये है, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। हम ये समझते हैं कि शायद माल के कमाने के सिलसिले में कि हलाल था या हराम था। बिल्कुल नहीं। माल खर्च कैसे किया इसके बारे में भी पूछा जाए। और क़यामत के दिन जमीन कदम नहीं छोड़ेगी आगे बढ़ने के लिए जब तक 5 सवालों का जवाब ना दिया जाए। उनमें से एक सवाल यह है कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये वो तरबियत है जो हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है, और हमें बचपन से इसके बारे में नहीं बताया जाता। और शुरू शुरू में लाड लाड की वजह से, लाड, माँ सदके माँ सदके, मेरे बेटे ने जो कहा मैं ले दूंगी, माँ सदके या ले दूंगा। और बाद में है इंसान की जिंदगी डिजायरस हो जाती है तो उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि मैं अपने पैसे को कहां से कमाता हूं, कहां खर्च करता हूं। तो ये हमारी जिंदगी का पांचवा एस्पेक्ट है। और जो आखिरी बात है हमारे पोटेंशियल की, इसको तवज्जो से सुनिएगा फिर एक दफा, इसमें इंसान के साथ कोई जानदार शरीक नहीं है। ये सिर्फ इंसानों के लिए है और उसका नाम है स्पिरिचुअल कोशेंट। किसी जानवर की कोई रूहानियत नहीं है। रूहानियत से क्या मुराद है आप समझ रहे होंगे, इससे मुराद नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत की मैं बात कर रहा हूं। मैं रूहानियत से ये कह रहा हूं कि जो भी इंसान जो भी कुछ करता है अपने जिस्म को इस्तेमाल करके, इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करके, इमोशनैलिटी को इस्तेमाल करके, एडवर्सिटी कोशेंट को इस्तेमाल करके, या कोई भी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो क्यों करता है, ये सवाल सिर्फ इंसान के अंदर उठ सकता है, किसी और के अंदर नहीं उठ सकता। और क्यों का जवाब डिटरमिन करेगा कि हमारी स्पिरिचुअलिटी कैसे, किस लेवल पर है। अगर किसी शख्स के क्यों का जवाब बहुत ही हल्का और घटिया हुआ, जिस तरीके से उसने अपने 5 एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल किया है, तो उसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत लो है। और जिसकी क्यों का जवाब बहुत ऊपर होगा, उसका मतलब है उसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई है। इन अदर वर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी से मुराद यह है कि मैं जिंदगी किस पर्पस के साथ गुजार रहा हूं।
अगर मेरी जिंदगी किसी अदना पर्पस के साथ गुजर रही है तो मेरा SQ या स्पिरिचुअल कोशेंट बहुत लो है।